जो 10 लाख सरकारी नौकरी के खिलाफ थे, अब कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कौन लोग कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे? जो 2014 के चुनाव में इस जुमले के साथ कि हर साल 2 करोड़ देश के लोगों को नौकरी देंगे, ये बुरी तरह से हारेंगे। जमानत जब्त होगा नीतीश कुमार और भाजपा का। और नीतीश कुमार पुराने ढर्रे पे चल निकले, जहां केवल जुमलों की बरसात है, वास्तविक धरातल पर काम से कोई लेना देना नहीं। 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुना करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि अगले 5 साल में बिहार में लगभग 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं और इस बात को आप कैसे समझते हैं? आपके शुरुआती उद्बोधन में ही नेताओं के नारे बदलते रहते हैं। आपने ठीक कहा। सवाल भी आप मौजूद हो इसी मामले में देखें। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी दे देंगे जी। उस समय के नीतीश कुमार और भाजपा के सभी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी अपने बाप के घर से लाकर तनख्वाह देंगे। 10 लाख नौकरी के लिए लोग खिलाफ थे कि नहीं दिया जा सकता। जी। तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया कि दिया जा सकता है। आप देख लीजिए 2025 के चुनाव में जो 10 लाख सरकारी नौकरी के खिलाफ थे, अब कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कौन लोग कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे? जो 2014 के चुनाव में इस जुमले के साथ कि हर साल 2 करोड़ देश के लोगों को नौकरी देंगे, अगर सच में 2 करोड़ हर साल नौकरी मिली होती तो देश में कोई एक भी व्यक्ति नहीं बचा होता जिसको नौकरी नहीं मिलता। तो वो फर्जी लोग चुनावी हार के भय के से रोज नए नारे गढ़ करके इस तरह के आ रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता को 1% भी विश्वास नहीं है। यह चुनाव हारे हुए लोग हैं। जितना ये जतन कर लें, ये बुरी तरह से हारेंगे। जमानत जब्त होगा नीतीश कुमार और भाजपा का। सर, आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने 2014 में जुमला किया था। क्या लग रहा है ये जो घोषणाएं हो रही हैं, क्या वो भी फिर से जुमला है बिहार की जनता के साथ? मैंने वो कहा है ना कि ये खुद इन लोगों ने 2020 के चुनाव में कहा कि नहीं हो सकता बिहार में, हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, 10 लाख नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो फिर घोषणा क्यों की जा रही? क्योंकि चुनाव को 100 दिन से भी कम रह गए हैं, तो इससे पहले इतनी बड़ी घोषणा। इसीलिए ने कहा कि 2014 इनकी आदत है झूठ बोलना। ये भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। 2014 में कई झूठ बोला था, कई बातें असत्य बोला था। उसमें से एक प्रमुख बात रोजगार का भी था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुना करेंगे। तो ये तो जुमले थे ना 2014। अच्छा, वही तो 2025 में ये बात कह रहे हैं। रोजगार की बात तो किए, साथ ही साथ कह रहे हैं कि 6000 मानदेय देंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत ऐसे वादे हैं जो जनता से किया जा रहा है। और अगर आरजेडी पार्टी की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो आप लोग भी कह रहे हैं लगातार कि बिहार के विकास के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। तो क्या सिर्फ चुनाव से पहले ये वादे सीमित रहते, बाद में क्यों कुछ नहीं है? जैसे कि हम लोगों ने कौन वादा किया था जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया। 17 महीने कार्यकाल हमारी सरकार में रहे। हम एक छोटा पार्टनर थे, जूनियर पार्टनर थे, बड़ा पार्टनर नहीं थे। फिर भी हमने कौन अपने वायदे से मुकरने का काम किया? कोई ऐसा बताएं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा चरमराई रहती है, चाहे वो आप लोग सत्ता में रहे या अभी डबल इंजन की सरकार सत्ता में। देखिए, आप इस तथ्यों के साथ जाएं तो पहली बार तेजस्वी जी आए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलाने के लिए जो आदमियों की जरूरत थी, क्वालिफाइड, जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस के साथ जो स्टाफ चाहिए थे, वो थे नहीं। उन्होंने 1.5 लाख पद का सृजन किया और उसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू किया और बहुत सारे बहाल भी हुए, जिसके जरिए गांव के स्तर पे, जो पंचायत के स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र थे जो पहले नहीं खुलते थे, तेजस्वी जी के सत्ता में आने के बाद वो स्वास्थ्य उप केंद्र खुलने लगे
दो और तीन स्टाफ, कहीं किसी पंचायत में 2 स्टाफ, किसी पंचायत में 3 स्टाफ की नियुक्ति किया। और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार दवाई मिलना शुरू हुआ, ओपीडी शुरू हुआ। लेकिन 17 महीने का कार्यकाल इतना लंबा नहीं होता कि स्वास्थ्य सेवाओं की सभी मामले सुधर जाएं। लेकिन जो ही हम सत्ता से बाहर हुए, यह तमाम जो हमारी कवायद थे वो धीमे पड़ गए और नीतीश कुमार पुराने ढर्रे पे चल निकले, जहां केवल जुमलों की बरसात है, वास्तविक धरातल पर काम से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरा अगला सवाल होगा, बीते दिन दिल्ली में जो बैठक हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर के कह सकते हैं, या अन्य मुद्दों पे जो भी चर्चा हुई होगी, कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो शामिल रहे हैं, उसमें एक चेहरा पप्पू यादव, कहीं ना कहीं वो पटना के भी किसी बैठक में नजर नहीं आते थे जब महागठबंधन का होता था। पहली बार कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के बैठक में शामिल हुए हैं। पप्पू यादव की मौजूदगी या उनके चेहरे को आप कैसे देखते हैं इस राजनीति में? कांग्रेस की बैठक में कौन आया, कौन नहीं आया, किसको बुलाए नहीं बुलाए, हम लोग का मुद्दा नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या देखती है, इसको कैसे देखती है? मैंने कहा ना कि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। किसको बैठक में बुलाएगी कांग्रेस, किसको नहीं बुलाएगी, किसको पार्टी में रखेगी नहीं रखेगी, उनका अंदरूनी मसला है। राष्ट्रीय जनता दल से इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक और टॉपिक है सर, चर्चा में कई दिनों से है। जब चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में या पटना में प्रदर्शन किया जा रहा था, तो जिस गाड़ी पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे, पप्पू यादव को वहां पर नहीं चढ़ने दिया गया था। क्या कुछ सच्चाई थी इस मामले में, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, उस कार्यक्रम में मैं उस दिन पटना में था नहीं, इसीलिए मेरी बहुत जानकारी नहीं है इस मामले में। जो मीडिया के जरिए जो जानकारी हुआ था, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। एक छोटी गाड़ी थी और सुरक्षा कारणों से सीमित लोगों की ही अनुमति थी गाड़ी पे चढ़ने की। उसपे सभी लोग संभव नहीं था चढ़ना, और बाकी पीछे भी गाड़ियां थी, कोई उस पर भी चढ़ के आ सकता, जा सकता, कोई रोक तो नहीं था। आरजेडी का क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बार चुनाव में? राष्ट्रीय जनता दल का तो एजेंडा घोषित एजेंडा है कि हम बिहार के स्वाभिमान के लिए, सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। विशेष राज्य के दर्जे का सवाल हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी कानून का सवाल हो, या हम नए पक्की सरकारी नौकरी देने का सवाल हो, या हमारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने का सवाल हो, या हमारे माई बहन योजना का सवाल हो, बिजली के हमारे 200 यूनिट तक मुफ्त देने का सवाल हो, ये हमारे इन मजबूत अपने हम सिद्धांतों और नीतियों के जरिए हम आम चुनाव में जाने वाले हैं। इसमें से ज़्यादातर हमारी नीतियाँ पहले की नीतियाँ हैं। कुछ हमने जरूर समाज के हाशिए पर जो माली हालत खराब है उनके लिए नए, हम थोड़ी राहत के लिए हम स्कीम लेकर आ रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाने वाले। एक आखिरी सवाल मेरा होगा सर, महागठबंधन की बात करें तो क्या सीएम फेस को लेकर के अभी भी चर्चाएं तेज है? अगर तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है तो मीडिया में ही कुछ कुछ चलता रहता है। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग की 2015 के राष्ट्रीय कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के जरिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं। 15 में भी थे, 20 में भी थे और 25 में भी हैं। यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा मीडिया में ही कुछ कुछ कहीं से कोई चर्चा करते रहते हैं, जिसका कोई जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो इररिलेवेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि सुधाकर जी ने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इनकी बातों को लेकर के आप कितने समय तक कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहगल कृपा के साथ, दिल्ली।